जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का लेकर। दोस्तों जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों पर आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यूपी पुलिस भर्ती में जो आयु सीमा का विवाद चल रहा था, इस पर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के सवाल रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं इस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। और उसके बाद 3 साल की आयु सीमा में छूट मिलने से नए जो अभ्यर्थी हैं जिनको मौका बहुत कम मिला है इस भर्ती की तैयारी के लिए, क्योंकि समय तो भले लगा है इसमें कि 2018 के बाद 2024 में भर्ती आई, मगर नए अभ्यर्थियों की जो उम्मीद पे मतलब उनको वक्त नहीं मिला इस भर्ती की तैयारी करने के लिए कि अचानक से भर्ती आई और अचानक से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया। अब उसके बाद जो कुल अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसमें क्यों सिर्फ 50% ही एग्ज़ाम देंगे, ऐसी क्या स्थिति है। और इस बार धांधली नहीं, पारदर्शी भर्ती का पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर इन चीज़ों पर चीज़ें आ रही हैं सामने। और रही बात आपके फिजिकल की दोस्तों, तो आपको पता है कि चुनाव सामने है, आपका अप्रैल से मई के बीच में आपके चुनाव और उसकी गणना करके जो है नई सरकार का गठन कर लिया जाएगा। तो इस सरकार के गठन से पहले ही इस भर्ती को पूरी तरह से क्लियर करने की उम्मीद जताई जा रही है। और उसके पहले पुलिस विभाग में रेडियो संवर्ग वाली परीक्षा करा ली गई है, इसके भी जल्द ही रिजल्ट घोषित करने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आयु सीमा पर कोर्ट का आखिर क्या मसला, कोर्ट में कब तक इसकी सुनवाई होगी, जबकि इसके पहले जो है सामने आई थी। मैंने सारी चीज़ें शेयर की थी, मैं अपने टेलीग्राम पे सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ और इंस्टाग्राम पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयु सीमा का लेकर 23 फरवरी की डेट निर्धारित की गई थी और वो 23 फरवरी की डेट आपकी एग्ज़ाम के बाद आ रही है, यानी कि आपका एग्ज़ाम 17 से 18 तारीख को हो जाएगा। लेकिन जो आयु सीमा के लिए 5 साल के लिए जो चैलेंज किया गया था कि भर्ती जो है 5 से 6 साल के बाद आ रही है, तो आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। लेकिन इसका एग्ज़ाम तो पहले ही कंडक्ट होने जा रहा है, तो क्या इस पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई पॉसिबल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो अभी तक का अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद अगर इसमें आयु सीमा में छूट मिल जाए तो क्या ही फ़ायदा। तो यहाँ पर मैं जो अभी तक का मेरा नज़रिया है, क्योंकि इस पर मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए कि इस पर मैं क्या ही बात बताता, लेकिन अभी फाइनली जो चीज़ें समझ में आ रही हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो भर्ती बोर्ड इस पर अपने जो तर्क है वो पेश कर चुका होगा। कोर्ट इसको पूरी तरह से इस रेट पर यही सुनवाई कर सकता है कि इसमें किसी प्रकार से भी अभ्यर्थियों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। फाइनली ये बात तय है। अब उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि नए अभ्यर्थियों को जो पुराने जो आयु सीमा में 3 साल की छूट जो मिली है, इससे नए अभ्यर्थियों को ये दिक्कत फेस करने को पड़ी कि नए अभ्यर्थियों को समय भी नहीं मिला, फॉर्म शुरू हुए और आपकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दी गई। आपको पता है कि मान सकते हैं कि जनवरी में आपके फॉर्म शुरू हुए, क्योंकि 27 से 28 जो है दिसंबर में फॉर्म शुरू होने का मतलब कि मान लिए जनवरी, और आपका फ़ेब में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 महीने मिले पूरे। अगर पूरे भी नहीं बात करते तो सिर्फ 50 दिन आपको मिले। तो 50 दिन में अगर कोई यूपी कांस्टेबल की तैयारी करके अगर वो अपनी कामयाबी हासिल कर सकता है तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो पुराने अभ्यर्थी हैं उन्होंने तो काफ़ी अरसे से अपनी तैयारी मजबूत कर रखी थी। तो ज़्यादा उम्मीद यही है कि 60,000 पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर पुराने अभ्यर्थियों को ही मौका रहेगा और नए अभ्यर्थी जो हैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम नहीं देंगे और ये आपको पहले ही दिन पहली शिफ्ट में पता चल जाएगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं। अभी रेडियो समर की परीक्षा हुई है, इसमें भी आपने देखा काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ी और कुल जो उसकी अटेंडेंस जो नोट की गई है ओवरऑल की बात करें तो 65%। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ भी आपको 35% अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा को छोड़ दिया था। तो ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ भी बनेगी। 50 लाख में आपको लगभग से लगभग जो अभ्यर्थियों की संख्या देखने को मिलेगी 25 से 30 लाख अभ्यर्थी, या बहुत ज़्यादा गया तो 35 लाख, बस इससे ज़्यादा अभ्यर्थी प्रेजेंट नहीं होंगे। और इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है आपके कट ऑफ पर, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना ही ज़्यादा आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। और उसके बाद इस बार धांधली बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों, पारदर्शी भर्ती होगी। किसी प्रकार की भी किसी भी अफवाह में ना पड़ें और सारी चीज़ें जो भी होंगी वो तो आपको सामने आपके आएंगी ही, और हर तरह की अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और इस भर्ती को बहुत तेज़ी से क्लियर किया जाएगा मेरे भाई। मैं तो आपको पहले से ही कह रहा हूँ कि अभी तो फ़िलहाल 3 से 4 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम होने में, तो आप पूरी तरह से फोकस कर लें अपने एग्ज़ाम में। लेकिन जो भी आपका रहा हो, आप अगर आपने अभी तक अच्छी तैयारी करी है तो आपका वाकई होगा इसमें। लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा लेवल जो है इस बार यूपी कांस्टेबल का बहुत ज़्यादा हाई भी होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यूपी में अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इस पीरियड में जो हो रहे हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, चाहे यूपी SSC पेट से लेकर।
अगर आप RO की बात कर लेते हैं तो क्योंकि RO एक बड़ी पोस्ट मानी जाती है, लेकिन इसके प्री को इतना ज़्यादा आंकना कि इस लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करें। आप सिर्फ रिवीजन करें, कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें, और ना ही आप मुँह को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप रिवीजन कर लें, जितनी भी चीज़ें हैं आपके माइंड में एक बार रोटेट होनी चाहिए, सारी चीज़ों का रिवीजन करें। जितना भी आपने नोट्स बनाया होगा सिर्फ रिवीजन करें, कुछ नया बिल्कुल भी ना पढ़ें, नई क्लास ना देखें, नई मैराथन ना देखें, कुछ भी ना देखें, क्योंकि जो भी चीज़ें आप देखेंगे आपके दिमाग में वही चीज़ रोटेट करेंगी। रिवीजन से ये होगा कि आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में रोटेट होती रहेंगी। तो ये रही दोस्तों आपके एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएँ, और बिल्कुल भी परेशान ना हो, चाहे वो नए कैंडिडेट हों चाहे पुराने कैंडिडेट हों। आपने जो मेहनत करी होगी आपको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, और मेरा तो यही मानना है कि मेहनत जो है आपकी आगे आगे चलती है और नसीब आपके पीछे पीछे चलता है। तो अगर आपने मेहनत अच्छे ढंग से करी होगी और आपकी नीयत जो है वो सही होगी, तो फिर आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप यही सोच के अपनी मेहनत में लगे, अपनी जो है स्ट्रगल अपनी करते रहें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। और यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट सहयोग करते रहो। आपकी भर्ती संबंधित जितनी भी अपडेट्स आती रहेगी वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आपके जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी सवाल हो, आप वो सवाल कर सकते हैं। आपको इस सवाल को भी मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।